तो सर ये चीज़ के साथ साथ में चंडीगढ़ के अंदर आपको पता है एमसी का बहुत बड़ा रोल आता है इस चीज़ को लेके। कूड़ा करकट आप देख ही रहे हो चंडीगढ़ में कितनी साफ़ सफाई चलती। चलो अब तो ये सरकार ने अच्छा चीज़ कर दिया है कि घर घर से कूड़ा उठवाने लग गई है चीज़। एक कूड़े का ही सेक्टर एक डड्डू माजरा आता है हमारे पास, जहाँ पे आपने देखा भी होगा कि इतना एक चंडीगढ़ में लगता चलो वो तो, बट उससे काफ़ी गंदगी फैल रही है। एक टीले जैसे पहाड़ बना दिए वहाँ पे, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। हाई कोर्ट में उसके केस भी चल रहे हैं आज की डेट में। तो उससे आप कितना सहमत हो? देखिए, मैं तो जब पर्यावरण के लिए काम करता हूँ और नहीं भी करता तो एक सामान्य मानव के नाते मैं तो नहीं चाहूँगा किसी घर के आसपास आप कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दो। अगर अपना घर का एक छोटा सा ही जो वेस्ट है जी अपने पड़ोसी के घर के आगे आप फेंक के देखो। सर वहाँ की जनता को सांस नहीं आता। हाँ, तो वही बता रहा हूँ। तो जो आपने वहाँ जो भी सरकार थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जिसने बनाया, एक तो वो गलत हुआ। उसके बाद वो बढ़ते गया। ऐसा नहीं कि उस टाइम भी उसको प्रोसेसिंग के लिए मशीनें नहीं लगाई गई, कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो धरातल पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। लेकिन आंखों के सामने बढ़ रहा था। यहाँ पे सांसद भी होते हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, यहाँ पे एडवाइजर भी होते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी भी होती है, सब कुछ होता है। दिल्ली में एनजीटी भी बैठी होती है। कई बार वहाँ के जो चीफ होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, कई बार यहाँ के लोग जाके बनते हैं, उनको पता है। लेकिन किसी ने गौर नहीं की, बढ़ती गई समस्या, बढ़ती गई। आज वहाँ के लोगों को उसके वजह से आप जांच करोगे तो बहुत दुख होगा। कई तरह की बीमारियाँ अंदर अंदर फैल रही होंगी। लेकिन बाद में थोड़ी जगह प्रॉमिस करते रहते हैं कि हम इस डेट तक ख़त्म कर देंगे, ऐसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी मेरे को कुछ लग रहा है कि जब से गीला और सूखा कचरा के लिए अलग अलग गाड़ियाँ चली, तो एक जो टीला बन गया था, ढेर बन गया था, पहाड़ बन गया था, वो नया बनना थोड़ा कम हुआ। और पीछे वाले पे भी कुछ काम चल रहा है, बट जितना तेज़ी से होना चाहिए। हालांकि मैंने देखा बीच में कि खुद जो एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर साहब हैं, इन्होंने भी 1-2 विजिट किया है। इन्होंने बोला भाई इसकी डेडलाइन जो तक काम करके दो। लेकिन मेरे को लगता है कि जब तक इनकी पूरी इच्छा शक्ति नहीं होगी और दृढ़ संकल्प नहीं होंगे, ये नहीं कि दिखावे के लिए कल गवर्नर साहब को आना है, थोड़े से वहाँ से इतने टन हमने हटा दिया जी, इतना मीट्रिक टन कम हो गया। आंकड़े आप पेश मत करो। मेरा सबसे बड़ा था, बहुत सारा डाटा आपके सामने रख सकता था। डाटा तो लोग गूगल पे पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा काम है कि इसको भावनात्मक ढंग से लोगों को कनेक्ट करूं। वही हाल वहाँ बोलूँगा। वहाँ आप डाटा केवल दोगे कि जी 100 टन था, उसमें से 20 टन चला गया। अरे 80 टन भी तो दुर्गंध देगा, 80 टन भी तो बीमारी देगा, वो भी तो एयर पॉल्यूट करेगा। आप 0-0 करके बताओ ना। आप खुशी मेरे जैसे पर्यावरण सेवक को तब होगा जब आप बोलोगे कि डड्डू माजरा के कूड़े का पहाड़ खत्म हो गया और वहाँ 2000-5000 पौधे लग के गार्डन बन गया। बना दो बॉटनिकल गार्डन जैसा, वहाँ बगल में बॉटनिकल गार्डन है तो वैसा ही जहाँ पे आज आप कूड़े रखे हो, दिखाओ इच्छा शक्ति, दिखाओ एक पेड़ माँ के नाम का संदेश, और बना दो कि वहाँ जो अगली पीढ़ी आने वाली है डड्डू माजरा, वो आपकी पूजा करेगी, बोलेगी कि हाँ कोई आया कि हमारे कूड़े को हटा के यहाँ में इतना साफ हवा दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो सर आप कॉर्पोरेट को कितना बड़ा रोल मानते हो पोल्यूशन के लिए? कॉर्पोरेट को तो मैं पोल्यूशन ही क्या, कॉर्पोरेट को तो आज सब कुछ हमारा, मैं भी बैठा हूँ, सबका जीवन, सरकार, देश तो कॉर्पोरेट ही चला रहा है। नहीं, इसमें कोई व्यंग भी नहीं है। तो जब पोल्यूशन भी और इन्वायरमेंट भी, पहले मैं बोला कि हमारे जीवन से ही जुड़ा है, तो कहीं नहीं, कॉर्पोरेट जगत का तो रोल है ही, उनको तो रास्ता दिखाना ही चाहिए। क्योंकि पोल्यूशन तीन जगह से मोस्टली फैलता है, जल, वायु और धरती। ठीक है, इन तीनों में इनका रोल पूरा होता है। यहाँ भी नहीं, अभी बोलूँगा पोल्यूशन ना भी, आज आपके एपिसोड में नया पोल्यूशन बता के जाऊँगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। समझाएंगे तो साउंड पोल्यूशन भी है, और भी अभी ई पोल्यूशन की मैंने बात किया। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो लोगों को पता है। हाँ नहीं, तो उसमें भी एक और पोल्यूशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें भी इनका नाम रोल बताऊँगा। तो जो 3 है, आपने बिल्कुल सही बोला। तो अगर कॉर्पोरेट जगत, गाड़ियाँ कौन बना रहा है? कॉर्पोरेट बना रहे हैं। फ्यूल कौन बना रहे हैं? कॉर्पोरेट बना रहे हैं। चीज़ें जो जितने सारे हम यूज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बार बार मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम लिया। आपके घर के हाउस होल्ड आइटम, रेफ्रिजरेटर से लेके एसी से लेके हर चीज़ कौन बना रहा है? यही बना रहे हैं। जो प्रोडक्ट हम सुबह शाम यूज कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? यही कंपनियां बना रही। तो अगर इन सारी चीज़ों पे शुरू से ही इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें कि यार मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो तो पक्का इको फ्रेंडली होगा,
वो हमारे लोगों को खराब नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, तो इनका रोल वहीं सटीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन एक बार तो हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं, फिर उसकी खबरें चलती है, फिर उस पर रोक लगती है, तो कहीं न कहीं कारपोरेट जगत को सरकार के साथ, नियम बनाने वालों के साथ, जब आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, इवन नहीं प्रोडक्ट ही नहीं, जो फैक्ट्रियां बहुत सारी काम कर रही है, वहां से इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, वेस्टेज इतनी ज़्यादा निकलती है। इवन मेडिसिन के फील्ड में आप जाके देखो कि क्या हालात है। मेरे से बड़े ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग कई बार निराशाजनक बात करते हैं जी। वो बोलते हैं आप लोग क्या कर रहे हो, आपके करने से क्या होने वाला है, बहुत हालत खराब है। इस तरह की बातें बताते हैं कि लोग जिस हालात में काम कर रहे हैं ना, उनकी एज घट रही है। आप क्या सोच रहे हैं कि एक ही वही 400, 500, 300 करके आप किसी को लॉन्ग लाइफ दे रहे हैं, उसकी एज घटा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों में कॉरपोरेट जगत आगे आ सकता है। दूसरी एक बात करता हूँ, लोग सोचते हैं पैसा देने से हमारा काम हो गया, नहीं, हमने जुर्माना वसूल लिया काम हो गया, नहीं, पैसा लेके उसको प्रॉपर यूज करें उसके लिए जिसके लिए आपने लिया, और इनके साथ कोई कंप्रोमाइज मत करें जी। तो जो मैं बोला था ना, एक नया पोल्यूशन बनाऊंगा जी, वो क्या गया, डिजिटल पोल्यूशन जी। ई पोल्यूशन तो है कि जो इसके प्रोडक्ट हैं इसको हमें प्रॉपर डिस्पोज करना है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ ही जो मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी अपरेटस आप यूज कर रहे हैं, उस पर ऐसी आप चीज़ें देख रहे हैं कि आप डिजिटली भी पोल्यूट हो रहे हैं, आपकी फैमिली पोल्यूट हो रही है, छोटे छोटे बच्चे पोल्यूट हो रहे हैं, और उसका रिएक्शन हमारे समाज में देखने को अनेक घटनाएं मिल रही हैं। तो एक इस पे कारपोरेट भी इस पे काम कर सकता है कि कई देशों में सोशल मीडिया पे छोटे बच्चों के लिए इन चीज़ों को रोक लग रही है। अगर रोक नहीं भी लगाना है, तुम जब बनाते हो उसको ऐसा इनबिल्ट करो कि चीज़ें पहले से ही गड़बड़ी ना हो, कुछ सोच समझ के करो ना कि यार जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम चीज़ बना रहे हैं, वो अगले हमारे जो नागरिक हैं, हमारे यूजर हैं, उनके सेहत के साथ, उनके दिमाग के साथ, उनके शरीर के साथ किस तरह काम करें। तो डिजिटल पोल्यूशन ने तो बहुत सारा लोगों को मतलब डिप्रेशन और मेंटल जैसी चीज़ें देना शुरू कर दिया। मानसिक रूप से भी हमारी स्वास्थ्य का कंडीशन हमारे देश का ठीक नहीं है, हालांकि अभी हम उसको आंकते नहीं हैं, हम लोग केवल फिजिकल हेल्थ देखते हैं, लेकिन जब मेंटल साइड से आप जाओगे ना कि हमारा मानसिक स्तर क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का, और कोरोना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज बढ़ा है। ठीक है, कोरोना ने एक और भी चीज़ दे के गया कि डिजिटली बहुत कनेक्ट करके गया, और छोटे छोटे बच्चों को भी कनेक्ट किया, क्योंकि स्कूल कॉलेज ऑनलाइन हो गए, तो मजबूरी थी पेरेंट्स की। तो उसमें भी मैं मानता हूं कि कारपोरेट जगत से मैं आग्रह भी करूंगा कि कारपोरेट जगत, इतने बड़े बड़े लोग आप बैठे हो, नर सेवा नारायण सेवा के भावना से आप कुछ करो, और इस पर्यावरण, नो डाउट वो लोग भी करते हैं, अपने एनजीओ बनाए, फाउंडेशन बनाए, बहुत सारे बड़े बड़े संस्था के लोग भी मेरे कांटेक्ट में आए, लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपकी भी एनजीओ फाउंडेशन 100% काम करे, तो ये देश एक दिन स्वर्ग बन सकता है और आपकी भी जयकार हो सकती है। मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, तो सर जो आज की यूथ है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो पर्यावरण से कैसे जुड़े और कैसे इसके ऊपर काम कर सके? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि आप यूथ हो, कभी हम भी यूथ रहे, तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, मैं हाई स्कूल तक स्काउट में रहा, फिर एनसीसी में रहा 12th तक, उसके बाद जब इलाहाबाद गया गोरखपुर से तो मैं एनएसएस में रहा, लेकिन जल्दी फ़ौज में चला गया, तो फिर फ़ौज के करते रहे, बाकी भी और कई स्वयंसेवी संस्थाओं में रहे जहाँ काम करने का मौका मिला। तो यूथ को तो खुद सोचना है ना कि ठीक है, कैरियर ग्रोथ करना है, हमें अपने जीवन बनाना है, हमारा एक गोल है, हमारा एम है, लेकिन इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति भी आपका कर्तव्य है। और सबसे बड़ी, आपने जीवन की रक्षा के लिए जी, तो आपकी जीवन की रक्षा तभी हो सकती है जब आपका पर्यावरण संतुलित है। बार बार हम एक मंत्र बोलते हैं, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति, वो हमें क्या बताता है? एवरीथिंग शुड बी बैलेंस, सब कुछ संतुलित होना चाहिए। हम जिस धरती पे बैठे हैं, पंजाब की धरती पे बैठे हैं, अभी पिछले महीने सारा इतना शहीदी दिवस सब बीता है, इतना मतलब लोगों ने त्याग तपस्या लोग करते हैं पंजाब में, तो उस धरती पे गुणवाणी में क्या बोला गया? पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो इस चीज़ को अगर युवा समझे तो अपने आप वो पर्यावरण के तरफ आएगा जी, और कुछ न कुछ वो जहाँ पे है पानी बचा सकता है, पेड़ लगा सकता है,
एनर्जी कम खर्च कर सकता है, पॉलीथीन से अपनी दूरी बना सकता है, जी। सिंगल यूज प्लास्टिक है आज बहुत बड़ी समस्या बन रखी है जी। तो इन सारी चीज़ों को अपने हैबिट में ले सकता है। उसके लिए मैं बार बार एक लाइन बोलता हूँ कि धरती को रखना हरा भरा, यूथ के लिए लाइन है, धरती को रखना हरा भरा यह जीवन धर्म हमारा है, वृक्षों का रक्षण परिपोषण पावन कर्तव्य हमारा है। अगर हर एक यूथ एक एक पेड़ की भी जिम्मेदारी ले, मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी आधी पॉल्यूशन, आधी इन्वायरमेंट की समस्याएं खत्म हो जाएगी। ठीक है सर। तो सर अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके और बहुत कुछ सीखने को मिला आपके पॉडकास्ट से। तो हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। सारे दर्शकों के लिए एक और आग्रह करूंगा कि प्रकृति हमें देती है सब कुछ, प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, प्रकृति के साथ जीना सीखें और प्रकृति के लिए जीना सीखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि कैसे फाउंडेशन दिन पे दिन इस प्रोग्राम के लिए काम करती आ रही है और पर्यावरण के लिए काम कर रही है। तो अगर आप भी इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, इनको फॉलो करें, उनका साथ बढ़ाएं। धन्यवाद।